हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GadgetsToUse के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे Vivo U20 के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और ये फ़ोन एक ऐसा फ़ोन है जो कि पहले भी हमने देखा है, कुछ इसकी प्राइसिंग ऑफलाइन मार्केट वाली रहती है, तो हो सकता है ऐसा अब भी हुआ हो, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो मुझे प्राइस नहीं पता है। खैर फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे इसका ऑनेस्ट रिव्यू और क्विक अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ और बताते हैं कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेगुलर सा है, जैसा आप Realme 5S देखते हैं कुछ वैसा ये भी दिख रहा है। पीछे प्लास्टिक बैक मिल रहा है जो कि स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स दोनों बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे में बिल्ड क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। तो लुक एंड फील में तो अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें एजेस की, तो एजेस में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब अगेन आप देख सकते हो कि एजेस में यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टॉप पे, तो टॉप पे कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे तो सेकेंडरी माइक्रोफोन होना चाहिए था। बॉटम पे आपको प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, लाउड स्पीकर मिल जाता है जो कि इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बहुत अच्छा है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है। एक चीज़ मैं कहूँगा भाई डिस्प्ले की कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी आप खुद देख लो कि हमारे ब्राइटनेस मीटर पे कितना लक्स इसका आ रहा है, तो उससे आपको मिल जाएगा कि कितना ब्राइट डिस्प्ले है। अगर आउटडोर की बात करें, तो आउटडोर में वीडियो आप देख सकते हो, उसके भी रिजल्ट्स आपके सामने आप देख सकते हो कि आउटडोर में वीडियो कितना विजिबल है कितना नहीं है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले गुड है, लेकिन और बेटर हो सकता था। और डिस्प्ले के रेजोल्यूशन में यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे FHD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको, जो कि अगेन एक बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले, सबसे बड़ा डिस्प्ले इस फॉर्म फैक्टर में, इससे बड़ा डिस्प्ले आपको मिल भी नहीं सकता। तो बिल्कुल बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है। 90.3 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अब देखा जाए तो यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी दिया गया है, और वो कहीं ना कहीं मेक श्योर करता है कि आप बिना फ़ोन को अपडेट करें पहली बार में ही जो भी आप Amazon प्राइम से या फिर नेटफ्लिक्स से वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो फुल HD में आप स्ट्रीम करके देख पाओ, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, और कैमरा के हिसाब से अगर हम कहें तो यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ है इस फ़ोन के अंदर, वो है यहाँ पे इसका 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा ज़रूर है, लेकिन फोटोज अच्छी आ जाती हैं, लेकिन उसके बारे में बाद बात करूँगा। पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट AI कैमरा मिल रहा है, जिसमें वो आपको डिटेक्ट कर लेता है और अलग अलग तरह के ब्यूटिफिकेशन मोड जो है अलग से लगा देता है। तो कनेक्टिविटी में दोस्तों यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है वीवो ने। इस बार यहाँ पे फुल साइज कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, और 2 सिम कार्ड भी आप लगा सकते हैं। तो प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलता है इस फोन में। अब देखा जाए तो ये प्रोसेसर पुराना हो गया है, लेकिन मिड रेंज में अभी भी, यानी कि 15,000 रुपए तक के फोन में अभी भी ये फोन एक ऐसा प्रोसेसर के साथ आ रहा है जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है। उस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे बेहतर प्रोसेसर और किसी फोन में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में बिल्कुल सही है। आप PUBG वगैरह HD और हाई ग्राफिक्स सेटिंग खेल सकते हैं। डेली मल्टीटास्किंग स्मूथ हो जाती है, रैम भी सफिशिएंट है फ़ोन के ऊपर, स्टोरेज भी खूब सारी मिल गई है। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे इस फ़ोन पे इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो है इसका UI। हमेशा की तरह वीवो का जो UI है वो ऐसा है कि उस पर खूब सारा ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे में ये ब्लॉटवेयर कहीं ना कहीं आपका यूज़र एक्सपीरियंस खराब करता है। दुनिया भर की नोटिफिकेशन आती रहती हैं अलग अलग ऐप से, जिनको मैंने कभी जन्मों में लॉन्च नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ऐड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रोसेसिंग पावर के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस फोन में। बैटरी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब देखा जाए तो ये नंबर तो बड़ा दिखता है, लेकिन बैटरी बैकअप कैसा है? बैटरी बैकअप समझ लीजिए कि 1 दिन 1.5 दिन का ही मिल पाएगा आपको इसमें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, और 18 वॉट का चार्जर आपको पैकेज के अंदर मिलेगा। Redmi Note 7 Pro की तरह नहीं कि आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो कैमरा के सैंपल दिखा देते हैं आपको। सबसे पहला सैंपल है यहाँ पे हमारे पास आयरन मैन का, और आयरन मैन यहाँ पे थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि ये गिर गए थे, उनके माथे पे चोट लग गई है। अगर आप जूम इन करेंगे तो फोटो के अंदर देख सकते हैं कि इनके माथे की चोट इस फोटो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। हालांकि ज्यादा जूम इन करने पर फोटो जो है फट जाती है। एनीवेज, तो फिलहाल बात करते हैं
हैं एक और फोटो की, तो ये एक फोटो है और ये है वाइड एंगल फोटो। तो कुछ इस तरह की फोटो मिल जाती है आपको नॉर्मल मोड में और कुछ इस तरह की मिल जाती है वाइड एंगल मोड में। ये दोनों साइड बाय साइड आप देख लीजिए और देख लीजिए कि वाइड एंगल के अंदर कितना ज़्यादा एरिया आपका कवर हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्फी की, तो सेल्फी कुछ इस तरह की आ जाती है और अगेन इंडोर सेल्फी जो है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है। इसमें हल्का सा ब्यूटिफिकेशन मोड भी लगा हुआ है। ये सेल्फी अच्छी है, क्लियर है, फेस तो ठीक है और बाल काफ़ी क्लियर हैं क्योंकि बालों की डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक और फोटो। तो ये है फोटो हमारे पास स्पाइडरमैन की और ये फोटो भी अच्छी आ गई है, डिटेल्स भी ठीक है और इंडोर के हिसाब से अच्छी फोटो है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैमरा इज गुड, नॉट ग्रेट, एंड कंसिडरिंग दिस प्राइस पॉइंट आई वुड से दिस इज डिसेंट इनफ। दोस्तों एक जो चीज़ बहुत इंप्रेसिव है इस फोन पे वो है इसका एंट्री टू बेंचमार्क का स्कोर। आप देख सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा का स्कोर है, जो कि अगेन अच्छा बताता है इस फोन को। और सेंसर की कोई कमी नहीं है, सारे एसेंशियल सेंसर आपको मिल जाते हैं, चाहे वो जेरो सेंसर हो, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर हो या फिर स्टेप सेंसर हो, सारे सेंसर आपको इस फोन में मिलते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे वीडियो सैंपल आपके सामने, आप खुद जज कर सकते हैं कि कितना स्टेबल है इस फोन का वीडियो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो वीडियो की स्टेबिलिटी है वो बस ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बाकी आप खुद देख लीजिए कि कैसा है ये वीडियो आपके सामने। दोस्तों नाइट मोड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाइट मोड में फोटो कितना ब्राइट है। यहाँ पे इसका नाइट मोड का सैंपल आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए कि कितनी क्लैरिटी है। मेरे हिसाब से नाइट मोड इज गुड बट नॉट ग्रेट ऑन दिस फोन। दोस्तों लाउड स्पीकर की बात करता हूँ तो आप खुद सुन लीजिए कि कितना लाउड है इसका लाउड स्पीकर। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज है लाउडनेस इस फोन की, बट ठीक है इस प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट ऐसी ही लाउडनेस आपको मिलती है बाकी फोन पे। दोस्तों वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भारी फील होता है कंपेयर टू नीचे वाली साइड से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा ऊपर नीचे है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको बीच में से पकड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वेट की वजह से ये आगे से ज़्यादा झुक जाता है। तो जैसा कि आपने देखा ये था हमारा क्विक अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू ऑफ Vivo U20, जो कि एक अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अच्छे फ़ोन के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में, ये ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इस फ़ोन को जीतने के लिए आपको आंसर करने हैं वो क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो उनका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आप खुद के लिए Vivo U20 जीत पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।